अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहतशाम कियानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। एक अहम तरीन शख्सियत जिस पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगा और इस इल्ज़ाम की हर तरफ से तस्दीक भी हो गई। अब उस मामले में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई है, उससे मुतालिक आपको आगाह करेंगे। ये भी आपको बता दें कि इस मामले का बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। तफसील आपको बताएंगे। अहम तरीन शख्सियत ये एक जज साहब हैं जो बड़े अहम तरीन जज हैं। उन पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगा था। उसकी तस्दीक जो उनके सामने पेश होने वाले दरख्वास्त गुजार के वकला थे, न सिर्फ उन्होंने की बल्कि सरकारी अफसरान और वकला ने भी इसकी तस्दीक कर दी और बहुत मोहतात अंदाज में इस मामले को आगे चलाया गया। उसके लिए बहुत सी जांच पड़ताल की गई, लेकिन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद भी ये बात वाज़ेह हो गई कि जज साहब मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। अब उस मामले में एक ऐसी पेशरफ्त हुई है जो इसमें कोई वाज़ेह नहीं था कि यह मामला किस तरफ जा सकता है। इस मुतालिक आपको बताएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन हैं, जो कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज हैं। आजकल छुट्टियों पर हैं। उनके पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का भी चार्ज था और उन्होंने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में ट्रायल किया। बहुत जल्दबाजी में ट्रायल किया, बहुत से फ्लॉज मौजूद थे, बहुत सी बेज़ाब्तियाँ उस ट्रायल में मौजूद थी, लेकिन वो ट्रायल मुकम्मल हुआ और दोनों अहम तरीन शख्सियात को साइफर केस में सज़ा सुना दी गई। उन जज साहब पर मिसकंडक्ट का एक इल्ज़ाम लगा। उस इल्ज़ाम में वो क्या इल्ज़ाम था और उसका प्रोसीजरल उसको किस तरह से आगे चलाया गया और उसमें अब बड़ी पेशरफ्त क्या है, ये तफसील के साथ आपको बताते हैं। उससे पहले ये बताएं कि साइफर केस की जो अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों की अपीलें ज़ेरे समाअत हैं और उस पर अभी मामला बहुत थोड़ा खुला है। अभी मजीद खुलेगा तो उन ट्रायल में जो बेज़ाब्तियाँ थी, जो प्रोसीजरल लैप्सेस थे, वो मजीद सामने आएंगे। जज साहब का जो साइफर केस का ट्रायल था वो 2 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने परवाह किए बगैर उस ट्रायल को उसी तरह आगे चलाया और उस केस में फैसला सुना दिया। अब जज अबुल असनाद जुल्करनैन पे डिस्ट्रस्ट का ये आलम था कि ये भी अब एक खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब साइफर केस के ट्रायल पे हुक्म इम्तना जारी किया, उसके बावजूद भी जो समाअत थी वो चलती रही, तो ये डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट जो भी ऑर्डर करती रही उसकी 2 कॉपीज स्पेशल मैसेंजर्स के जरिए भेजी जाती रही। एक कॉपी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत भेजी जाती थी, जबकि दूसरी कॉपी अडयाला जेल भी जाती थी जो ऑर्डर होता था हाई कोर्ट का। इस पे हमें यह भी मालूम हुआ है कि एक ऑर्डर की कॉपी तो रात 12 बजे स्पेशल मैसेंजर अडयाला जेल देने गए और जब सुबह अदालत का अमला गया तो उन्हें बताया गया कि रात 12 बजे ये ऑर्डर कन्वे किया गया है, यहाँ फिजिकली बंदा देकर गया है, तो ये जज साहब को कन्वे कर दिया जाए। तो इस हद तक भी मामला हुआ है। 2 बार ट्रायल कलअदम करार दिया गया। अब असल मुद्दे की तरफ आते हैं। इमरान खान शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक तो जो जज साहब ने ट्रायल किया वो किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के तौर पर उनके पास इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल का केस आया। उन पर इस्लामाबाद में 5 FIR दर्ज थी और उनमें वो इंटरिम बेल पर थे इसी अदालत से और 6 फरवरी की तारीख थी उनकी। 6 फरवरी 8 फरवरी के इलेक्शन से 2 दिन पहले जब वो अदालत के सामने पेश हुए, उनके वकला भी उनके साथ अदालत में पेश हुए, तो 3 मुकदमात में उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई, जबकि इस एक केस जो कि थाना गोल्डा में दहशतगर्दी का मुकदमा था उसमें आमिर मसूद मुगल की दरखास्त जमानत पर आइंदा तारीख 13 फरवरी दे दी गई।
तो उस समाअत का जब इख्तिताम हुआ तो उसके बाद आमिर मुगल और उनके वकला वहां से रवाना हो गए और बाद में उन्हें मालूम हुआ कि जज साहब ने उस एक मुकदमे में उनकी जमानत खारिज कर दी है। ये मामला जो था इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की कोशिश की, लेकिन आमिर मुगल कहीं रुपोश हुए और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगले दिन वो आ गए और हाई कोर्ट में जमानत की दरखास्त दायर कर दी। जब वो दरखास्त दायर हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच बना, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद तायर पर मुश्तमिल ये बेंच था, तो उस बेंच के सामने जब आमिर मुगल के वकला पेश हुए और उन्होंने असल रोदात अदालत के सामने बयान की कि जज साहब ने उनके सामने केस की तारीख दी, ऑर्डर डिक्टेट कराया, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने बेल डिसमिस कर दी है और वकला अदालत में पेश भी नहीं हुए और उन्हें तलब भी नहीं किया गया। तो इस पर जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो पहले तो हैरान थे, परेशान थे कि यह मामला कैसे हो सकता है, एक अहम तरीन अदालत के जज इस तरह कैसे कर सकते हैं। तो अदालत ने पहले तो ये मुनासिब समझा कि जो दरखास्त गुजार और उसके वकला हैं उनसे बयान हल्फी तलब किए जाए कि अगर वो अपनी बात पर कायम रहते हैं, सच बात कर रहे हैं, तो वो बयान हल्फी जमा कराएंगे। वकला ने और आमिर मुगल में बयान हल्फी अदालत में जमा करा दिया। जब बयान हल्फी आ गए तो उसके बाद तफ्तीशी अफसर और जो प्रोसिक्यूटर अदालत में मौजूद थे उनसे अदालत ने पूछा कि आप बताएं, क्या जैसे दरखास्त गुजार के वकला कह रहे हैं इसी तरह का मामला पेश आया था? तफ्तीशी अफसर पहले रिलक्टेंट था, दुरुस्त बात नहीं बता रहा था। उसने कहा कि अदालत ने केस मुलतवी किया, लेकिन बाद में दोबारा कॉल कर लिया। तो उस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पूछा कि आप दुरुस्त तौर पर जवाब दें, आप हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं और अपनी जो आप बात करें उसमें बड़ा मोहतात रहकर और बड़ा वाज़े आपने दुरुस्त तौर पर जवाब देना है, क्योंकि आपकी गलत बयानी अगर आप करेंगे तो उस पर आपको कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे और जब अदालतें आपको सजाएं देती हैं तो आपको मसले भी शुरू हो जाते हैं। तो यह हवाला बज़ाहिर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस का था कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा दे रखी है और वो सजा अभी मुअत्तल नहीं हो सकी। तो इस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बता दिया कि बिल्कुल इसी तरह है। 6 फरवरी की तारीख को जब समाअत हुई तो अदालत ने आइंदा 13 फरवरी की तारीख दे दी थी और जो प्रोसिक्यूटर कोर्ट में पेश हुए उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी। जजेस बड़े हैरान थे कि ये मामला कैसे हो सकता है। उन्होंने ये बयानात सामने आने के बावजूद भी एक बार फिर से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से ओरिजिनल रिकॉर्ड, असल रिकॉर्ड और पुलिस फाइल की जो कॉपीज थी वो तमाम तलब कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह ऑर्डर डिक्टेट कराया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को यह हिदायत की कि यह तमाम जो रिकॉर्ड है यह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से तलब किया जाए। और ये बड़ी अहम बात यह है, ज़राए का ये बताना है कि पहले जो लेटर लिखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन को, उस खत में ये कहा गया 12 मार्च की ये समाअत थी। 12 मार्च को आमिर मुगल की दरखास्त जमानत भी मंजूर कर ली गई। ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म का मामला था। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस जब होते हैं तो हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट बेल दे देती है, बेल बिफोर अरेस्ट। तो अब उनको जमानत भी मिल गई और हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो खत लिखा उसमें यह कहा गया कि कल के रोज यानी 13 मार्च को वो रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजा जाए। उसके बाद जब कोर्ट को कन्वे किया गया कि कल के लिए रिकॉर्ड तलब किया गया है तो जजेस ने ये कहा कि कल के लिए नहीं बल्कि आज ही ये रिकॉर्ड 4 बजे से पहले चाहिए। तो वो समाअत हुई थी तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान। उसके बाद ये ख़त लिखा गया और उसके बाद एक दूसरा ख़त लिखा गया और वो ख़त तकरीबन 3:30 बजे जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा और आधे घंटे के अंदर अंदर ये रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचाया गया। अब मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अहम तरीन एक पैराग्राफ लिखा है जिसमें उन्होंने जो बेल से मुतालिक तमाम डिटेल्स थी वो लिखने के बाद उन्होंने लिखा कि जज के मिसकंडक्ट का जो सवाल है उस पर
अदालत रिस्ट्रेन का मुजाहरा करती है, उससे मुताल्लिक कोई ऑब्जर्वेशन इस ऑर्डर में नहीं दे रहे, बल्कि उसके लिए एक सेपरेट नोट लिख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को कि वो इस मामले को देखे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उनके बाद जो सीनियर 2 जजेस होते हैं उन पर मुश्तमिल होती है, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल होंगे जो कि इस बेंच के सरबराह भी हैं, और उनके साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं। अब वो कमेटी क्या देखेगी? वो ये देखेगी कि जज साहब ने जो ये तमाम उनका एक्ट है ये मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है या नहीं। लेकिन उससे पहले जो 2 रुकनी बेंच है वो बज़ाहिर इस नतीजे पर पहुंचा कि जज ने मिसकंडक्ट किया है, और उसी की बुनियाद पर उन्होंने ये रिटन ऑर्डर में लिखा कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर एक सेपरेट नोट बनाकर हाई कोर्ट को लिखेंगे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को लिखेंगे कि इन जज साहब ने मिसकंडक्ट किया है। अब जज साहब बड़े जल्दबाजी में दिखाई देते थे। ट्रायल्स में भी साइफर केस का जिस तरह से ट्रायल मुकम्मल किया गया, और एक बार तो एक दिन में तकरीबन 13 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उसके खिलाफ अपील आई तो हाई कोर्ट ने प्रोसीजरल लैप्सेस की वजह से, बेज़ाब्तियों, इर्रेगुलरिटीज की वजह से उस ट्रायल को सेट असाइड यानी कलअदम करार दिया। उसके बाद तो जज साहब ने अनोखा काम ये भी किया कि उन्होंने ट्रायल को इन कैमरा डिक्लेयर कर दिया और कहा कि कोई भी सहाफ़ी, मीडिया पर्सन जो है वो कोर्ट रूम के अंदर अलाउ नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर भी सेट असाइड किया, और इस दौरान जो गवाहों के एक बार फिर से बयानात कलमबंद किए गए थे वो तमाम बयानात भी खिलाफ कानून करार दिए गए और वो दोबारा बयानात कलमबंद करने का हुक्म दिया गया। लेकिन उसके बाद भी जज साहब रुके नहीं, उसी स्पीड से उन्होंने वो ट्रायल मुकम्मल किया। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी को सजा सुना दी। अब जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के तौर पर उनका जो कंडक्ट है उस पर सवाल उठा है, तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज के तौर पर उन्होंने जिस तरह से ट्रायल चलाया है उस पर भी ये सवाल उठा है, क्योंकि पीटीआई के इस्लामाबाद के उम्मीदवार को इलेक्शन से 2 दिन पहले मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होकर उसको गिरफ्तार कराने की कोशिश करना, ये कोई बोनाफाइडे इंटेंशन नहीं हो सकती, इसमें कोई नेकनियती शामिल नहीं हो सकती। तो जज साहब का अगर कंडक्ट ये है पीटीआई के एक कैंडिडेट से मुतालिक, तो पीटीआई के साबिक चेयरमैन जो हैं उनका ट्रायल और जो वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के उनके ट्रायल से मुतालिक उनने जिस तरह से उस ट्रायल को चलाया, अब हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेर समाअत हैं, उसमें मामलात मजीद सामने आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल उस ट्रायल पर भी एक सवालिया निशान है कि जज अबुल असनाद जुल्करनैन, जिन्होंने आमिर मुगल के मामले पे उन पे मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम जो है उसकी बज़ाहिर तस्दीक हो चुकी है, तो जो साइफर केस का ट्रायल है उस पर भी सवाल उठ जाता है। तो नाज़रीन, ये तफसीलात थी। उम्मीद है कि ये मुकम्मल तफसीलात जो हैं ये आपको अच्छी लगेगी। अगर वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।